आप देख रहे हैं एनडी हिंदी स्टोरी निशा के साथ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक आदमी ट्रेन में बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। राम पता नहीं ये कहाँ रह गई। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, आई एम सॉरी राम, पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं नहीं आ सकती, टाइम मिलने पर कॉल करूंगी। राम अरे यार, अब तो अकेले ही सफ़र करना पड़ेगा। उसने देखा कि उसके सामने वाली सीट जो अभी तक खाली पड़ी थी उस पर एक खूबसूरत औरत आकर बैठती है। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है और माथे पर एक काले रंग की बिंदी है। राम मौसम कितना बढ़िया है, हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है और अगर इससे बातें शुरू हो जाएं तो सफ़र अच्छे से कटेगा। वो औरत अपने बैग की जिप खोलने की कोशिश करती है लेकिन उससे जिप नहीं खुलती। राम लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। राम को वो औरत बैग दे देती है और वो उसकी जिप खोल देता है। औरत शुक्रिया, पता नहीं कैसे जाम हो गई थी। राम वैसे आप कहाँ जा रही हैं? औरत मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करने। राम अरे वाह, मैं भी अपने दोस्त की वेडिंग अटेंड करने ही जा रहा हूँ, मैं भी दिल्ली तक जाऊँगा। औरत चलो ठीक है, दिल्ली तक तो कोई है जिससे बात करते सफ़र कट जाएगा। सुनकर राम मुस्कुराता है। राम मेरा नाम राम है और आपका? औरत मैं डायन हूँ। सुनते ही राम अचानक से डर गया। राम ओह डायन। औरत हाँ, आप तो डर ही गए, मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा नाम असल में राखी है। सुनकर वो अपने मुंह से हवा छोड़ता है। वो चैन की सांस लेता है। राम आपने तो मुझे डरा ही दिया था, ट्रेन अब चलने वाली ही होती है। उसी टाइम रेखा आती है और अचानक से उस औरत के बराबर में राम के सामने बैठ जाती है, जिसे देखकर राम खुश भी हो जाता है और चौंक भी जाता है। राम अरे तो तुमने मैसेज किया था कि तुम नहीं आ सकती। रेखा अरे वो तो मैंने बस एक छोटा सा मजाक किया था। राम तुम भी ना मजाक में कुछ भी बोल देती हो। ट्रेन तेज रफ्तार से चलने लगती है। राम ने उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया और तीनों बातें करने लगे। तभी एक उधेड़ उम्र का आदमी आता है और चिल्लाकर कहता है, बूढ़ा आदमी आज अमावस्या की रात है, आज की रात इस ट्रेन में डायन घूमती है, सब अपना ध्यान रखना, कहकर वो आगे चला जाता है। ट्रेन में बैठे सभी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ बोलते लगते हैं। राम ये अंकल ऐसा क्यों बोल रहे थे? राखी अरे मुझे तो वो बूढ़ा पागल लग रहा था। रेखा आज के टाइम में डायन कितनी अजीब बात है यार। एक आदमी सामने वाली सीट पर जो काफ़ी देर से बैठा होता है वो सिगरेट पीने लगता है, जिसका धुआं राखी की नाक तक आ रहा होता है। राखी ओह कितना बदतमीज आदमी है, इन सिगरेट पीने वालों को तो गला काट कर मार देना चाहिए। उसी समय राखी अपने बैग से कुछ निकालने के लिए जिप से अंदर हाथ डालती है और उसकी बैग से काले रंग की बोतल निकलकर नीचे गिर जाती है। राम सोचते हुए इसके बैग से काले जादू की बोतल निकली है और इसकी बातें भी ठीक नहीं लग रही। अभी ये उस आदमी को मारने की बात भी कर रही थी, कहीं ये राखी तो डायन नहीं। राखी उस बोतल को वापस अपने बैग में रख लेती है। तभी वो सिगरेट पीने वाला आदमी अपनी सीट से उठकर आगे चला जाता है। राखी अब एक्सक्यूज़ मी, मेरा जरा भी आती हूँ। रेखा मैं भी चलती हूँ, मुझे टॉयलेट जाना है। वो दोनों भी वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद रेखा तो वापस आ जाती है लेकिन राखी नहीं आती। राम राखी कहाँ रह गई? रेखा उसने कहा कि अभी आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद राखी भी वापस आ जाती है लेकिन वो आदमी नहीं लौटता। अब राम अपनी जगह से उठता है और वो पीछे टॉयलेट तरफ जाता है। वो देखता है सिगरेट पीने वाला आदमी गेट के पास मरा पड़ा है। राम चुपचाप टीटी के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। तभी सामने से दरवाजे की तरफ रेखा आती नजर आती है। राखी क्या बात है राम, आप यहाँ क्यों रुक गए? उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ती है जो दरवाजे के पास मरा पड़ा है। राम
टीटी से कहता है, यही है, इसी ने इसको मारा है, ये है डायन। राखी, ये आप क्या कह रहे हो? राम और टीटी दोनों मिलकर उसको पकड़ते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर वहीं टॉयलेट में उसको बंद कर देते हैं। टीटी, इसके बारे में किसी को नहीं बताना वरना ट्रेन में भगदड़ मच जाएगी। अगले स्टेशन में हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। राम वापस रेखा के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। रेखा, अच्छा हुआ तुमने उसको बांधकर टॉयलेट में बंद कर दिया, वरना पता नहीं वो किस किस की जान ले लेती। रेखा सामने देखती है तो टीटी आता हुआ नजर आता है। वो उसको देखकर ना जाने क्यों चली जाती है। रेखा, मैं जरा अभी आती हूँ। राम सोचने लगता है, इसको अचानक कहाँ जाना पड़ गया। टीटी, वो लड़की जो सामने बैठी थी, क्या वो आपके साथ है? राम, जी हाँ। टीटी, आप दोनों के टिकट दिखाइए। राम अपना टिकट दिखाते हुए कहता है, उसका टिकट उसी के पास होगा। टीटी चला जाता है। तभी राम के मोबाइल पर रेखा की कॉल आती है। वो रिसीव करके कान पर लगा लेता है। राम, क्या हुआ रेखा, तुम कहाँ रुक गई? रेखा, सॉरी राम, मैं नहीं आ सकी। पापा की तबीयत अगर ठीक होती तो मैं जरूर आती। तुमको बुरा तो नहीं लग रहा? ये सुनकर राम डर जाता है और उसका मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। राम, अगर रेखा घर पर तो मेरे साथ कौन है? वो सामने दिखता है तो टीटी भी दिखाई नहीं देता। राम मोबाइल उठाकर जल्दी से टॉयलेट की तरफ जाता है और राखी के हाथ पैर खोलकर उसको आज़ाद कर देता है। राखी, जो लड़की तुम्हारे साथ सफ़र कर रही है वही असली डायन है। मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसीलिए मैं उसको मारने यहाँ आई थी। राम, मुझसे गलती हो गई, वो मेरे दोस्त के रूप में आई थी, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सका। राखी राम के साथ सीट पर जाती है और अपने बैग से वही बोतल निकालकर उसमें एक लाल धागा बांधती है और फिर वो दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं जहाँ पर उसको दिखाई देता है टीटी की गर्दन पर रेखा अपने दांत गड़ाए खड़ी है और उसका खून पी रही है। उस टाइम वे डरावनी लग रही होती है और अपने असली रूप में आ जाती है। टीटी भी मर चुका था। राम टीटी को उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। डायन राम में उलझ कर रह जाती है। मौका देखकर राखी डायन के बाल खींचकर जितनी भी उसके हाथ में आते हैं उसको बोतल पर बांध देती है। फिर कोई मंत्र पढ़ती है। राखी, भाई साहब जल्दी से लाइटर दीजिए। राखी एक मंत्र पढ़कर बोतल में आग लगा देती है और उसके साथ डायन में भी अपने आप आग लग जाती है। वो टीटी की लाश और राम को छोड़ देती है। आग लपटे ही वो दरवाजे के बाहर फ्लाईओवर के नीचे गिर जाती है। जलती हुई बोतल भी राखी अब ट्रेन से बाहर ही फेंक देती है। राम, तो तुम? राखी उसकी तरफ देखती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। अब आप दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अब कभी इस ट्रेन में नहीं आएगी। उसके बाद सभी अपना सफ़र आराम से करते हैं और डायन का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।